मुंह की बदबू इंसानों को तो क्या खुदा को भी आपसे दूर कर देती है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके मुंह से बदबू आ रही हो उसकी इबादतें कबूल नहीं होती, यहाँ तक कि उसकी फर्ज नमाजें भी कबूल नहीं होती। मुंह से आने वाली बदबू कितनी नापसंदीदा चीज है उसका अंदाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्कत और दुश्वारी का ख्याल ना होता तो मैं इनमें से हर नमाज के वक्त मसवाक इस्तेमाल करने का हुक्म देता। इसी तरह हजरत आमर बिन रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे की हालत में इतनी मर्तबा मसवाक करते देखा कि मैं ना तो गिन सका और ना ही शुमार कर सका। इस वीडियो में हम आपको वजूहात बताएंगे कि आपके मुंह से नागवार बदबू आती है तो आती क्यों है। इसके अलावा कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे और कुछ पावरफुल 3 होम रेमेडीज भी शेयर करेंगे मुंह से बदबू के खात्मे की। आपको उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो अक्सर लोग कर बैठते हैं अनजाने में और उन गलतियों की वजह से आपके पूरे दांत ही तबाह हो जाते हैं। मुंह की बदबू दूर होना तो छोड़ें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें और अगर ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रही है तो लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें। अगर आप मसवाक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप रोजाना मसवाक का 2 दफा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इन ताकतवर होम रेमेडीज का इस्तेमाल करें अपने मुंह से आने वाली नागवार बदबू के खात्मे के लिए। मुंह से आने वाली सख्त नागवार बदबू के खात्मे के लिए पहली रेमेडी आपने कैसे तैयार करनी है उसको नोट कर लें। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको 1 खाने के चम्मच छोटी इलायची के पाउडर की जरूरत पड़ेगी, 3 खाने के चम्मच सौंफ की जरूरत पड़ेगी और 6 से 7 अदद लौंगों की जरूरत पड़ेगी। आपने इन तीनों चीजों को लेकर चट्टू वट्टे में डालकर मोटा मोटा कूट लेना है और जो पाउडर तैयार होगा उसको आपने किसी भी साफ बोतल में डालकर, बोतल एयर टाइट हो कोशिश करें, उसमें महफूज कर लेना है। इसका इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि सुबह नाश्ता करने के 10 या 15 मिनट बाद आपने इस पाउडर की आधी चाय की चम्मच लेनी है और मुंह में डालने के बाद चबा चबा कर इसको निगल लेना है। इसी तरह रात को सोने से पहले भी आपने इस पाउडर की आधी चाय की चम्मच लेनी है और मुंह में डालकर चबा चबा कर इसे निगल लेना है। रात को जब हम सोते हैं उस वक्त हमारे मुंह में बहुत ज्यादा जर्म बिल्डअप होता है, इसलिए रात को सोने से पहले अगर इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया का बिल्डअप बहुत हद तक कम हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके मुंह से जो सख्त नागवार बदबू आती थी उसका मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। क्योंकि आपने इस रेमेडी को चबाकर खाना है इसलिए पाउडर को ज्यादा बारीक पीसने की जरूरत नहीं, बल्कि मोटा मोटा पीसे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक इसे मुंह में रखकर चबा सकें। मुंह से आने वाली सख्त नागवार बदबू के खात्मे के लिए जो दूसरी ताकतवर रेमेडी है उसको तैयार करने के लिए आपको आधा चाय के चम्मच मीठे सोडे की जरूरत पड़ेगी और 1 नींबू की जरूरत पड़ेगी। आपने आधा चाय के चम्मच मीठा सोडा किसी भी शीशे की कटोरी ले लेनी है, उसमें डाल देना है और उसमें 1 पूरे नींबू का रस भी शामिल कर देना है। जब इन दोनों चीजों को आप मिलाएंगे तो एक रिएक्शन होगा नींबू के रस और मीठे सोडे में और कुछ बबल्स बनेंगी, बुलबुले पैदा होंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर जो बुलबुले बन रहे थे वो बैठ जाएंगे। जैसे ही ये बुलबुले बनना बंद हो जाएं आपने इस महलूल को लेना है और आधे गिलास पानी में हल कर लेना है। आपने इस महलूल को मुंह में लेना है और मुंह में लेने के बाद अच्छी तरह मुंह में कुल्ली करनी है। जितना मुमकिन हो सके आपने मुंह में इस महलूल को आगे पीछे करना है ताकि यह महलूल तमाम आपके दांतों के बीच मौजूद जितने भी सराख हैं, कैविटीज हैं, वहां तक जाए और दांतों में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया हैं, मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका खात्मा कर दे। इस महलूल के इस्तेमाल से आपके दांतों पर लगे हुए प्लाक में भी दिन ब दिन कमी आती जाएगी, क्योंकि ये आपके दांतों पर जमे हुए प्लाक को भी उखाड़ फेंकता है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने सुबह नाश्ते के बाद करना है और इंशाल्लाह इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद पूरा दिन आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने नींबू और मीठे सोडे के महलूल को हमेशा आधे गिलास पानी में हल करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट इसे मुंह में डालकर इस्तेमाल नहीं करने लग जाना, क्योंकि ये महलूल बहुत ज्यादा तेज होता है और आपके दांतों के एनेमल को भी डैमेज कर सकता है अगर इसे पानी में हल कर इस्तेमाल ना किया जाए। आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल लगातार 15 दिन करना है और जैसे ही आपके मुंह से आने वाली बदबू का खात्मा हो जाए आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना छोड़ देना है। मुंह से आने वाली सख्त नागवार बदबू के खात्मे के लिए जो तीसरी रेमेडी है वो है तो बहुत ज्यादा पावरफुल लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल भी है। इस रेमेडी के लिए आपको सिर्फ 3 से 4 अदद लौंगों की जरूरत पड़ेगी। आपने सुबह नाश्ता करने के बाद 3 से 4 अदद लौंग लेने हैं और इन्हें मुंह में रखने के बाद अच्छी तरह चबा लेना है। आपने इन लौंगों को निगलना नहीं है बल्कि सिर्फ चबाना है। जितना मुमकिन हो सके आपने इन लौंगों को चबाना है ताकि इन लौंगों से तेल निकले और आपके सलाइवा यानी आपके थूक में मिक्स हो जाए। लौंगों के अंदर तेल होता है जिसमें बहुत तेज और बहुत ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खुसूसियात पाई जाती हैं। लौंगों में मौजूद तेल आपके मुंह में पैदा होने वाले बैक्टीरिया का खात्मा करता है और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद तक आपके
के मुंह में बैक्टीरिया का बिल्डअप नहीं पैदा होता। आपने 5 से 6 मिनट तक लौंगों को मुंह में लेने के बाद चबाना है और 5 से 6 मिनट बाद इन्हें थूक देना है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपके मुंह में जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे उनका बिल्डअप रुक जाएगा, बल्कि लौंगों में एक मखसूस किस्म की महक होती है और फौरी तौर पर आपके मुंह से जो नागवार बदबू आ रही थी उसका भी खात्मा करती है ये रेमेडी। मुंह से आने वाली सख्त नागवार बदबू के खात्मे के लिए इन तीनों में से किसी भी रेमेडी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स शेयर करते चलते हैं जो आपको मदद करती हैं मुंह से आने वाली बदबू को खत्म करने में। सबसे पहली टिप ये है कि आपने चंद पत्ते धनिये के लेने हैं और चंद पत्ते ही आपने पुदीने के लेने हैं और इन दोनों को आपने मुंह में रखकर चबाना शुरू कर देना है। 3 से 4 मिनट तक आपने इन्हें मुंह में रखकर चबाना है और उसके बाद इन्हें थूक देना है। धनिये और पुदीने को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है मुंह से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए। धनिये और पुदीने में ताकतवर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इन दोनों को चबाने से मुंह से आने वाली बदबू का खात्मा हो जाता है। इसके अलावा इन दोनों को चबाने से जो जूसेस निकलते हैं उससे आपका हाजमे का निजाम भी बेहतर होता है। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि वो रोजाना 2 से 3 बार ब्रश करते हैं और साथ में माउथ फ्रेशनर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मुंह से आने वाली बदबू दूर नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में आपके मुंह से जो बदबू आ रही है उसकी असल वजह आपके मैदे की खराबी हो सकती है। जी हाँ, अगर आपके मैदे में किसी किस्म की कोई खराबी चल रही है, मैदे में जख्म हो गए हैं या मैदे में तेजाबियत या असासी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से भी आपके मैदे में गैसेस पैदा होती हैं और ये गैसेस ही आपके मुंह से आने वाली बदबू की वजह बनती हैं। इसके लिए सबसे बेहतर दही का इस्तेमाल रहता है। जैसा कि आप जानते हैं दही में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं। दही इस्तेमाल करने से आपके मैदे की खराबी का खात्मा होता है। इसके अलावा आप दही इस्तेमाल करते हैं तो मैदे में मौजूद तेजाबियत या बेजा असासियत का भी खात्मा हो जाता है और आपके मैदे में जो गैसेस बन रही होती हैं जो मुंह में बदबू पैदा करने की असल वजह बनती हैं वो पैदा होना बंद हो जाती हैं। आप दही का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में भी कर सकते हैं या दोपहर के खाने से पहले भी आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे दांतों पर प्लाक की एक लेयर जम जाती है जो दिखने में येलोविश होती है। इस लेयर के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होने की वजह से ये लेयर हमारे मुंह में बदबू पैदा करती है। सबसे बेहतर तो ये रहता है कि इस लेयर को खत्म करने के लिए मसवाक की जाए। इस लेयर के खात्मे के लिए ना तो ब्रश इतने ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं ना ही कोई और चीज। मसवाक के अलावा आप सेब या गाजरों वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सुबह नाश्ते में या दिन में किसी वक्त भी सेबों को खाते हैं, सेबों को आपने हमेशा छिलके के साथ इस्तेमाल करना है। सेब खाने से आपके दांतों पर रगड़ लगती है, खासकर जब सेब का जो छिलका होता है जब आप उसको अपने दांतों की मदद से काटते हैं तो आपके दांतों के साथ ये रगड़ खाता है, जिस वजह से आपके दांतों पर जो प्लाक की लेयर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप गाजरों को भी चबाकर खाते हैं तो प्लाक की लेयर कम होती चली जाती है। अब कुछ उन वजूहात की बात कर लेते हैं जिन वजूहात की वजह से आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म का कोई हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हुआ है तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपके मुंह में बदबू आना शुरू हो सकती है। इसी तरह अगर आपके मुंह में जरूरत से ज्यादा तेजाबियत बढ़ चुकी है या असासियत बढ़ चुकी है तो इस वजह से भी आपके मुंह में बैक्टीरिया का बिल्डअप तेज हो जाता है, जिस वजह से आपके मुंह से सख्त नागवार बदबू आना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में नींबू और मीठे सोडे की रेमेडी का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन रहता है। इसी तरह अगर आपके दांतों और मसूड़ों में कैविटीज पैदा हो गई हैं तो इन कैविटीज में खाना फंस जाता है जो बाद में बदबू पैदा करने का सबब बनता है। ऐसी सूरत हाल में सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और इन कैविटीज को फिलअप करवाएं, क्योंकि जब तक ये कैविटीज फिलअप नहीं होंगी खाना फंसता रहेगा और मुंह में बदबू पैदा होती रहेगी। इसी तरह अगर आप किसी हेल्थ इशू का शिकार हो गए हैं, जैसे कि आपके जिगर में किसी किस्म का कोई मसला पैदा हो गया है या गुर्दों से रिलेटेड आपको किसी किस्म की कोई बीमारी हो गई है या गुर्दों में कोई इन्फेक्शन हो गई है, तब भी आपके मुंह में सख्त नागवार बदबू आना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो लोग डायबिटीज का शिकार हैं या प्री डायबिटिक हैं उनके मुंह से भी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बदबू आती है। जो लोग कम पानी का इस्तेमाल करते हैं उनके मुंह में कम सलाइवा बनता है, यानी कम थूक बनता है। जो सलाइवा होता है वो बुनियादी तौर पर हमारे मुंह को साफ रखने का काम करता है। थूक के अंदर एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात भी मौजूद होती हैं। क्योंकि आपके मुंह में पानी कम पीने की वजह से थूक कम पैदा होता है, इसलिए मुंह में बदबू आना शुरू हो जाती है। इसलिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जो लोग ज्यादा कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी में कैफीन का लेवल काफी हाई हो जाता है और इस बॉडी में ज्यादा कैफीन का लेवल हाई होने से भी आपके मुंह में सलाइवा बनने की मिकदार कम हो जाती है और मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। एक ब्रश का लंबे अरसे तक इस्तेमाल भी आपके मुंह में बदबू पैदा कर सकता है और मुख्तलिफ मुंह के दूसरे मसाइल में भी आपको मुब्तला कर सकता है। इसलिए एक टूथब्रश को ज्यादा से ज्यादा 3 महीने इस्तेमाल करना चाहिए और 3 महीने बाद ब्रश चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि पुराने ब्रश में बैक्टीरिया का बिल्डअप बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे पुराने ब्रश को इस्तेमाल करने से मुंह में मौजूद बैक्टीरिया दूर होना तो छोड़
छोड़ें, मुंह में और ज्यादा बैक्टीरिया का बिल्डअप शुरू हो जाता है। आपके मुंह में मौजूद 70% से भी ज्यादा बैक्टीरिया आपकी जुबान पर मौजूद होते हैं, इसलिए जब भी आप ब्रश करें अपनी जुबान को भी लाजमी स्क्रब करें ताकि जुबान पर मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो हट जाएं और मुंह में बदबू पैदा ना कर सकें। जो लोग ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं तो मीठा इस्तेमाल करने की वजह से भी आपके मुंह में बदबू पैदा हो सकती है, क्योंकि मीठा इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया का बिल्डअप कई गुना बढ़ जाता है आपके मुंह में। मुंह से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए अक्सर लोग जो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं जिस वजह से उनके दांत ही तबाह हो जाते हैं, दांतों का सत्यानाश हो जाता है, वो ये है कि वो मुंह की बदबू दूर करने के लिए सेब के सिरके या सफेद सिरके का डायरेक्ट इस्तेमाल करने लगते हैं। लोगों को सोचना होता है क्योंकि सिरके में ताकतवर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, इसलिए उनके दांतों से जो बदबू आ रही है, जो मुंह में बैक्टीरिया का बिल्डअप हो रहा है, अगर सिरके से कुल्लियां करेंगे तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि किसी भी किस्म का सिरका हो आपके दांतों के एनेमल को डैमेज करता है, और खासकर अगर आप सिरके का मुंह में डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं कुल्ली वगैरह करने के लिए तो ये आपके एनेमल को बुरी तरह से डैमेज कर देता है और महज कुछ ही दिनों में आपके दांतों का एनेमल पूरी तरह से सड़ना शुरू हो जाएगा। और मुंह से आने वाली बदबू को तो छोड़ें, आप अपने दांतों से ही हाथ धो बैठेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो अभी लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।